आप सोचिए, आप आय प्रमाण पत्र 60,000, 75,000, 72,000, 90,000 रुपए का देते हैं, जिसके आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस बनता है या फिर ओबीसी एनसीएल बनता है। आप सोच करके देखें कि क्या वास्तव में आपके परिवार का आय 60,000, 75,000, 90,000 ही रुपए है। चूंकि आपने 60,000 का या 75,000 का या 90,000 रुपए का आपने एक कागजात डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है। यदि उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यदि आपके घर में ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़े तो आप पकड़े जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। आप पर दोषारोपण भी होगा, दोषित भी होगा, आप कभी छूट भी नहीं पाएंगे और सजा भी आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के सबसे ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके ही बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के एससीएसके के पाठक के उनके कार्यशैली को देखते हुए और उन्हें कोशिश किया है कि इन पर लगाम लगाया जा सके, इन पर नकेल कसा जा सके। लेकिन किस रूप में, कैसे, मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत से भ्रष्टाचार को बिल्कुल से समाप्त कर देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देना चाहते हैं। चाहे आप थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए 500,000 रुपए देते हो, पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन हेतु 1,000-2,000 रुपया देते हो, ब्लॉक में आप जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु 100-200-500 रुपया खर्च करते हो, विद्यालय से आप टीसी कटवाने, अंक पत्र लेने, सर्टिफिकेट लेने, कॉलेज में आप एडमिशन कराने, रजिस्ट्रेशन कराने, फॉर्म भराने या फिर अन्य जगहों पर जहां भी आप, चाहे वो आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें आप 25-30 हजार रुपया देते हो, चाहे शौचालय में आप 2,000 रुपया देते हो या फिर अन्य कोई भी कार्य हो, हर जगह से ये भ्रष्टाचार मिटा देना चाहते हैं। लेकिन ये मिटेगा कैसे? इसके लिए पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा प्री प्लान है कि आखिर मिटेगा कैसे। और साथ ही इसमें उनके सहयोगी जितने भी हैं, प्रत्येक राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां के जो भी आला कमान है, जो भी आला नेता हैं, वे सभी इनका सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में, इसी कड़ी में बिहार में चूंकि मैंने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से एससीएसके के पाठक की कार्यशैली पर मैंने आवाजें बुलंद करते रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहा है और साथ ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से भी एससीएसके के पाठक की कार्यशैली का बखान होते रहा है, जिस पर नजर माननीय प्रधानमंत्री मोदी और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी का गया। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के, घोटाले को लेकर के भी उजागर हुए हैं। जैसा कि भास्कर टीम ने बेंच डेस्क में ही सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का उजागर किया और साथ ही मैं ग्राउंड लेवल पर मेरे गांव के विद्यालय में जिस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था करने के क्रम में, जिस प्रकार से भवन मरम्मती के क्रम में जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार, घूसखोरी चला है, उसका मैंने वीडियो के माध्यम से उजागर किया था। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एससीएसके के पाठक अब जो है उलझते जा रहे हैं। लेकिन आखिर इन पर शिकंजा कब और कौन कसेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम बात करते हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान सा छिड़ा हुआ है। इसमें दो चीज मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के तत्वावधान में, भारत सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के निर्देश से, अर्थात भारत सरकार कहने का अर्थ है कि माननीय मोदी और प्रधानमंत्री और माननीय शाह जी गृह मंत्री, मुख्य रूप से इन दो सज्जनों के दिशा निर्देश के आधार पर भारत सरकार का जो संस्था है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, ईडी है, इसके द्वारा लगातार छापे पड़ रहे हैं। छापे के बाद दो ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है, या तो जो जिनको पता है कि वे भ्रष्टाचारी हैं और यदि वे भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाइयां होंगी, तो वो मुनासिब समझ रहे हैं भाजपा ज्वाइन करना, और जिन्हें पता है कि वे भ्रष्टाचार नहीं है किए हैं, ये वे घोटालेबाज नहीं है, वे चोर नहीं है, तो वे भाजपा की गुलामी कबूल करने के बजाय वे जेल जाना पसंद कर रहे हैं, लड़ना पसंद कर रहे हैं, अपना जमीर बेचना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैं आप सभी को भारत के आधे से अधिक जो जनसंख्या है उसे यदि ईडी, सीबीआई, आईटी
यदि प्रयास करें तो सभी जेल में होंगे। कैसे मैं कह रहा हूं, आप सभी को समझने की आवश्यकता है। साथियों, आप जितने भी बीपीएससी से शिक्षक बने, जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, या अन्य जो भी भारत के जितने भी युवा साथी जो किसी भी सरकार के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या भर्तियों में सम्मिलित हो रहे हैं जिसमें आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। आप सोचिए, आप आय प्रमाण पत्र 60,000, 75,000, 72,000, 90,000 रुपए का देते हैं, जिसके आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस बनता है या फिर ओबीसी एनसीएल बनता है। आप सोच करके देखें कि क्या वास्तव में आपके परिवार का आय 60,000, 75,000, 90,000 ही रुपए है। चूंकि आपने 60,000 का या 75,000 का या 90,000 रुपए का आपने एक कागजात डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है। यदि उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यदि आपके घर में ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़े तो आप पकड़े जाएंगे और जेल में चले जाएंगे। आप पर दोषारोपण भी होगा, दोषित भी होगा, आप कभी छूट भी नहीं पाएंगे और सजा भी आपको मिल जाएगा। इसलिए कि आपने ऑलरेडी प्रूफ दे रखा है कि आपके परिवार का 60,000, 75,000, 90,000 इनकम है। जब आईटी, ईडी, सीबीआई का आपके परिवार पे छापा पड़ता है, आपके घर पे रेड होता है, तब पता चलता है कि कहीं हर महीने का 1 लाख रुपए भी जो है वेतन उस घर में आ रहा है। किसानी इतने बड़े व्यापक स्तर पर है कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख का उसके घर में धान, गेहूं और अनाज बिक रहा है, या फिर उस परिवार में प्रत्येक वर्ष 10 लाख, 12 लाख रुपए का इनकम है, लेकिन वह लाभ लेने के लिए स्वार्थवश उसने 60,000, 90,000, 75,000 का उन्होंने आय प्रमाण पत्र बनाया। अभी सक्षमता परीक्षा हेतु जो आवेदन हो रहे हैं उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बनवाने थे। अब उसमें आप सोचिए, जो क्षमता परीक्षा दे रहा है वो खुद शिक्षक है, 35,000, 40,000, 42,000, 50,000 रुपए वेतन उठा रहा है, लेकिन वह जब आय प्रमाण पत्र बनवाता है तो 90,000 का बनवाता है। आप सोचिए, यह तो सरकार ऑलरेडी जान रही है। तो यदि ईडी, आईटी, सीबीआई का यदि छापा पड़े नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर जो क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो सभी जेल जाएंगे। और आप बिहार का संदर्भ में यदि बात करें तो अभी जो है सैकड़ों कहें हजारों लोगों को जो है वह 2-2 लाख रुपए सरकार से पैसे मिले हैं योजना के तहत। तो उसमें जो है 60,000 रुपए बाध्य था कि 60,000 रुपए का ही आय प्रमाण पत्र देना है। अब वे कर्मचारी से या फिर सीओ वगैरह से मिल करके कुछ पैसे दे करके बिचौलियों के माध्यम से जिनका आय अधिक भी था वो 60,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया, आवेदन भी किया, वो लाभ भी लिए। तो यदि उनके घर में छापा पड़ता है तो अवश्य ही, चूंकि 60,000 का ही उन्होंने आय प्रमाण पत्र दिया है, जबकि उनके घर का इनकम हो सकता है कि जो है 6 लाख रुपए हो, 60 लाख रुपए हो, कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने चूंकि दस्तावेज दिया, उस आधार पर यदि छापा पड़े तो सभी जेल में होंगे। तो इस प्रकार सच्चाई कुछ और है। यदि चाहे जिस आधार पर लोगों को जो आईटी है, सीबीआई है, ईडी है, वो छापे मार करके, रेड करके और उनको जो है जेल में बंद कर रही है, यदि उस आधार पर पूरे भारत में डोर टू डोर यदि घर घर छापा पड़ने लगे तो आधे से अधिक भारत जो है जेल में होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब उस कानून को समझिए जिसके आधार पर आज कुछ लोग जेल में हैं और कुछ जो जेल में से बाहर आ चुके हैं। भाजपा के रहमो करम, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रहमो करम पे वो गए, जेल गए, लेकिन उसके बाद चूंकि वह भाजपा में सम्मिलित हो गए या फिर भाजपा को बहुत ज्यादा उन्होंने डोनेशन दिया, इसके आधार पर जो है ईडी, सीबीआई, आईटी का जो केस था वो फाइल बंद हो गया, फाइल गुम हो गया और उन्हें बाहर बेल मिल गया। और बेल का जो है ईडी, सीबीआई, आईटी जो है उसका विरोध भी नहीं किए। साथ ही बाहर आने के बाद इन्होंने मानहानि का भी केस नहीं किया कि जब यह भ्रष्टाचारी नहीं थे तो जेल क्यों गए, क्यों इन पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा, क्यों इनको जो है इनके छवि को धूमिल किया गया। किसी तरह से कोई जो है बाइकआउट विरोध नहीं किया गया, कहीं से कोई कार्रवाई विरोध में नहीं हुआ। और आप देखिए, यदि आप जो अभी खुद को सबसे ईमानदार पार्टी बता रही है और जिसे सबसे बेईमान पार्टी घोषित किया जा रहा है, आप वहां के चूंकि 75-70 वर्षों तक जो है जिसने भारत पे शासन किया उसको बेईमान पार्टी बताया जा रहा है और 70-75 वर्षों में भी वह बेईमानी से काम करते हुए भी उसका जो ऑफिस है वह एक छोटा सा मकान है। जबकि 10 वर्षों के शासनकाल में जो सबसे ईमानदार पार्टी है आज का, उसका प्रत्येक जिलों में आप कार्यालय देखेंगे तो आलीशान भवन के जैसा मिलेगा। तो आप खुद तय कर सकते हैं। साथ ही आप देखें, यदि अत्याचार और भ्रष्टाचार का बात किया जाए तो दर्जनों ही सैकड़ों अत्याचारी और भ्रष्टाचारी जो है वो सबसे ईमानदार पार्टी के सदस्य हैं। साथ ही विभिन्न दलों में जो भ्रष्टाचारी थे वास्तव में, जिन पर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दोष लगाया, दोषारोपण किया और साथ ही किसी पर 70,000 करोड़, किसी पर 60,000 करोड़, किसी पर 20,000 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया, चाहे वह मणिपुर का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हो। तो आज अन्य दलों में जो वास्तव में भ्रष्टाचारी थे, जिन पर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आरोप मढ़ा, वे उन पार्टियों को छोड़ करके और आज भाजपा में हैं और भाजपा में कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई अन्य राज्य का मंत्री तो कोई कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। वो दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं।
साथ ही यदि हम अत्याचार का बात करें तो महिलाओं का शोषण और अत्याचार, उनको पीड़ा देने वाले दर्जनों ऐसे लोग हैं जो आज भाजपा के संरक्षण में हैं। भाजपा में कोई एमपी है, कोई पूर्व में एमपी रह चुका है, कोई एमएलए है, तो कोई मंत्री है या पूर्व मंत्री रह चुका है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हरियाणा का जो राम रहीम है वह बलात्कारी है, वह उस पर दोष आरोपण है, वह सजा भुगत रहा है, लेकिन जन्मदिन भी उसको मनाना होता है तो उसे पेरोल मिल जाता है। तो यह भाजपा के, यह माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रहमो करम पर होता है। अब जो खुद पार्टी पूरा लबालब जो है भरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारियों से, बलात्कारियों से, व्यभिचारियों से, दुर्व्यवहारियों से, वह जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कल्पना करता है। वह जो है दूसरे को बेईमान और खुद को ईमानदार साबित करने पर जो है प्रोपेगेंडा रचता है और वह जो है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बातें करता है। आज हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या फिर जो है सिसोदिया, ऐसे लोग जो आज जेलों में हैं, जबकि इन पर अब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है कि ये भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ इन पर एलिगेशन लगा हुआ है और ये अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। 2 साल हो गए संजय सिंह और सिसोदिया को जेल में रहे हुए, इन पर अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। जब ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है तो सुनवाई कैसे होगा और फिर दलील कैसे पेश होंगे और फिर दोषारोपण कैसे होगा? बिना दोष के इन लोग जेल में हैं। यदि आज ये सभी हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी जो है आज यदि भाजपा की गुलामी स्वीकार कर लें तो कल ये जेल से बाहर होंगे। ईडी, सीबीआई, आईटी बोलेगा कि फाइल गुम हो गया, वो जो है झूठ-मूठ का वो जो है गलती से इस प्रकार के आरोप जो है लगाए गए और इस प्रकार से कोई दलील देकर के उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, बेल कर दिया जाएगा यदि भाजपा की गुलामी स्वीकार कर ले तो, जिस प्रकार से अन्य ने स्वीकार किया, दर्जनों लोगों ने स्वीकार किया। साथ ही आप अभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई दफा रह चुके हैं, मायावती जी, तो मायावती जी पर किसी प्रकार के कोई आरोप तब तक नहीं है जब तक कि मोदी और शाह के विरोध में या भाजपा विरोध में खड़े न हो जाते हैं। यदि आज मोदी जी के विरोध में बोल दे या फिर इंडी गठबंधन में वह सम्मिलित हो जाए तो कल से उन पर रेड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 1 हफ्ता के अंदर वो जेल में होंगे। जिस प्रकार से ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, लालू तेजस्वी को परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, अखिलेश को परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप पार्टी को परेशान किया जा रहा है, अर्थात इंडिया गठबंधन के जितने भी मुख्य से घटक दल के जितने भी आला नेता हैं सबको परेशान किया जा रहा है। उसी प्रकार से परेशान किया जा सकता था उन्हें भी, लेकिन चूंकि वो एकदम साइलेंट है, निष्पक्ष होकर के स्वयं के बलबूते वो खड़े हैं, इसलिए उन पर किसी प्रकार का कोई रेड नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई एलिगेशन नहीं लगाए जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता था। तो कुल मिलाकर के जो है वह यह है जो आपको देखना है, समझना है कि क्या कुछ पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। अब आपको यह समझते हुए अब परेशानी नहीं होगा कि आखिर क्यों कोई जेल में है, क्यों कोई बाहर है, क्यों आखिर किस प्रकार की ये सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो विपक्ष को दबाने का प्रयास कर खुद सत्ता में बने रहने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत जो इन लोगों ने सत्ता में चूंकि पूर्ण बहुमत में थे इसलिए उसमें बदलाव करते उन्होंने एक नियम जो है उसमें सैद्धांतिक रूप से बदलाव किया है कि यदि किसी के ऊपर कोई सिर्फ आरोप मढ़ दे तो उसे ईडी जो है रेड करेगा, उसे जेल में बंद करेगा, उस पर ट्रायल, तब तक जो है ट्रायल आवर में भी वो जेल में रहेंगे और अगला को जिस पर आरोप मढ़ा गया है उसको यह साबित करना होगा कि वह दोषी नहीं है, निर्दोष है। पूर्व में अन्य केसेज में क्या देखा जाता है कि यदि किसी के ऊपर कोई आरोप मढ़ा तो जो मढ़ने वाला है उसको दलील देना है कि कैसे आखिर उसको दोष सिद्ध करना है। लेकिन पीएमएलए एक्ट में जिसके तहत अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, हेमंत सोरेन और संजय सिंह वगैरह जो जेल में है उसमें जो है उन लोगों को साबित करना है कि वह निर्दोष हैं। तो दोनों में फर्क है, इसलिए उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बेल नहीं मिलने का कारण भी है कि ट्रायल ही तो प्रारंभ नहीं हुआ पिछले 2 साल से, तो बेल कैसे होगा? जब सुनवाई नहीं होगा तो बेल कैसे होगा? तो महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब जो है जब खुद माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी, इनके जब पार्टी इतने भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं, दुर्व्यवहारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी का जो है इसमें भरमार है, तो यह कैसे आखिर शिकंजा कस पाएंगे एससीएस के पाठक पर जो भली भांति इनकी नीति और इनके मंशा को समझते हैं। एससीएस के पाठक के बारे में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में
अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे अधिक घोटाला यदि किसी ने किया तो यह एससीएस के पाठक के द्वारा किया गया। एससीएस के पाठक जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्तियों में तो लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने कमीशन खोरी किया ही, उसके बाद आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो साधन संसाधन उपलब्ध किए जा रहे हैं, जो पेयजल की सुविधा व्यवस्था बनाई जा रही है, जो जीर्णोद्धार और जो मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, उसके तहत भी हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया और कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगने की आवश्यकता है, जिस पर रोक लगने की आवश्यकता है। लेकिन लगाएगा कौन? जो सत्ता पक्ष है, सत्तारूढ़ दल है, वह खुद इसमें संलिप्त है, खुद जो है माल खाने में जो है मगन है, तो होगा कैसे? क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष के ही कुछ नेता जैसे नवल किशोर यादव जी, नीरज कुमार, पंकज मिश्रा, संजीव कुमार सिंह जी जैसे जो लोग हैं, वे लोग जो है एससी के पाठक को यथाशीघ्र जो है निकालने का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया है और वे अपने ही सरकार से जो है बगावत करते हुए आवाजें बुलंद भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी संलिप्त हैं, सभी के पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो कैसे वे आखिर इन पर लकीर कस पाएंगे, कैसे इन्हें निकाल सकेंगे? क्योंकि एससी के पाठक ने जिस प्रकार से अपने खुद को समाज की नजर में अच्छा रखते हुए और जिस प्रकार से कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी का, घोटालेबाज का जो है आलम पूरा बनाए रखा है, वो सब ढक जा रहा है। एसएसटी के पाठक जो है दिखावे में कुछ और करते हैं, लेकिन जो है उनका मुख्य काम जो है वह क्या है? वह है घोटाला करना। तो यह महत्वपूर्ण जो है शिक्षा जगत से, शैक्षणिक संस्थानों से, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, बिहार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप तक पहुंचना अति आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।